प्रिय बच्चों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। आज हम लोग करने वाले हैं एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का कंप्लीट सॉल्यूशन। और आज हम लोग जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं वह विषय हमारा गणित और कक्षा 8वीं का है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कक्षा 8वीं गणित एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। उसके पहले प्रिय बच्चों, आपने अगर नीचे जो वीडियो बने हैं और इसके पहले के वो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे आप लोग, अध्याय 8 है हमारा राशियों की तुलना। आज हम राशियों की तुलना के बारे में, अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कुछ क्वेश्चन ज़्यादा बड़े हैं, इसके लिए मैंने उनको डायरेक्ट सॉल्यूशन सहित आपके लिए पेस्ट कर दिया है, जो लास्ट में आपको मिलेंगे। उसके पहले चलिए हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है जो आपको इस प्रकार का मिलेगा, बाकी आपको पूरे हल हुए मिलेंगे। उसके पहले प्रिय बच्चों, आपको मैं एक बात और बता दूँ, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगामी वीडियो जो भी हम डालेंगे वो आपको लिंक के द्वारा, तुरंत नोटिफिकेशन के द्वारा आपको मिल जाएगा, जिससे आप तुरंत आगामी जो भी सब्जेक्ट है उसको समझते हुए पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो प्रश्न देखिए पहला, 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं? टोटल 25 विद्यार्थी हैं, उनमें से हम 72% निकाल लेंगे तो हमें गणित के विद्यार्थी पता चल जाएंगे और वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो देखिए 25 गुणा 72 प्रति, मतलब ये चिन्ह बटे वाला और 100 नीचे। ये अब हमने काटा तो 25 से कम 25, 25 चौके ये 100 आ गया। ठीक है, अब 4 से काटे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ पर बच गया 3, तो 4 अट्ठे 32। अर्थात अगर हम 25 का 72% निकालें तो वो आता है 18। तो क्या हो जाएगा हमारा उत्तर? 18 विद्यार्थी। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। पहला है 3:4, दूसरा है 2:3। तो देखो बच्चों, यहाँ पर करना क्या था, 3 के बटे 4 लिख सकते हैं हम, अनुपात है, अनुपात मतलब होता है बटे। तो हमने क्या करा, 3 के बटे 4 यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, जब हमने 3 के बटे 4 यहाँ पर लिख लिया तो गुणा क्या कर लिया हमने, प्रतिशत में बदलना था, तो 100% का हमने गुणा कर दिया। तो 4 से काटे 4 एकम 4 और 100 को काटे तो 25। अब 25 गुणा 3 करे तो 25 गुणा 3 कितना होता है? 75। फिर आया 2 के बटे 3 गुणा 100, तो 2 के बटे 3, तो 2 का गुणा 100 से करो तो 200 हो गया, बटे में 3। अब भाग दिए तो 3 का ऐसा पाड़ा पड़ो कि 20 से ना बढ़े, तो 3 चिंग 18, फिर 2 बच गया तो 3 चिंग 18। अब हासिल का जो 2 बचा उसे 2 ऊपर लिखते हैं और जिससे भाग दे रहे थे उसे नीचे लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर उत्तर क्या हो गया, 66 सही 2 के बटे 3। और इसे क्या बोलते हैं बच्चों? इसे बोलते हैं मिश्र भिन्न बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न ले लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक फुटबॉल टीम ने कुल जीतने मैच खेले, उनमें से 10 मैच में जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम में कुल कितने मैच खेले, या उस टीम ने कुल कितने मैच खेले? तो ध्यान से देखो, जीते गए मैच 10, जीते गए मैच का प्रतिशत हमें दिया गया है 40, तो 100% टोटल होता है। याद रखिए, आपको एक विधि में सिंपल सी बता रहा हूं। देखो, अगर 40% दिया है तो 40 बराबर कितना? 10। तो आपको 100 बराबर निकालना है, तो क्या कीजिए, इन दोनों गुणा कर दीजिए और बटे में क्या कर दीजिए, फिर भाग कर दीजिए 40 का। सेम वैसा ही करेंगे पर उसे विधि पूर्वक किया है हमने। यहाँ पर देखिए, जीते गए मैच का प्रतिशत 40, अतः कुल मैच का प्रतिशत क्या हो जाएगा? 100%। तो कुल मैच बराबर जो मैच है वो ऊपर, जीता गया प्रतिशत नीचे और टोटल प्रतिशत यहाँ पर। तो देखिए, 1 शून्य से 1 शून्य गया, 4 एकम 4 और 4 को 100 से भाग दे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। मतलब टोटल उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 25 हो जाएगा। अर्थात जो मैच हैं टोटल वह कितने हुए? 25 हुए हैं, लेकिन जीते गए जो मैच हैं वह कितने थे? 10 थे, और परसेंट कितना था उनका? 40 था। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है तीसरा। अब यहां पर तीसरा प्रश्न कह रहा है आपसे बच्चों कि 840 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 714 रुपए में बेची जाती है। कितने रुपए में बेची जा रही है? 714 रुपए में बेची जाती है। तो बट्टा और बट्टा प्रतिशत कितना होगा? तो देखो, अंकित मूल्य दिया गया है वस्तु का और विक्रय मूल्य दिया गया है। जब हम अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा दें तो हमें कितने रुपए की छूट मिली वो पता चल जाएगा। सेम वैसा ही करें हमने। देखो, अंकित मूल्य 840 रुपये, वस्तु का मूल्य 714 रुपये, तो बट्टा बराबर अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। तो 840 में से 714 गया तो कितना आता है बच्चों? 126। 126 क्या हो गया? ये हमारा बट्टा हो गया। अब जब आपको बट्टा मिल गया
तो अब आपको बट्टा परसेंट निकालना है। बट्टा परसेंट कैसे निकालते हैं? बट्टा प्रतिशत बराबर बट्टा के बट्टे अंकित मूल्य गुणा 100। बट्टा का मान यहां देखो 126, ये रखे हमने बट्टा की जगह। अंकित मूल्य का मान कितना? 840 गुणा 100 का 100। जब इन सब को आप हल कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम जगह थी इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए नहीं किया हूँ हल। जब आप पूरा हल कर लोगे, जैसे 1 0 से 1 0 गया, फिर इसे 2 से काट दीजिए, फिर आपस में पूरा हल कर लेंगे, तो आपको उत्तर कितना मिलेगा बच्चों? 15% मिलेगा। फिर भी अगर आपको नहीं बनता है बच्चों, तो आपको करना क्या है? मुझे कमेंट करना है। आप जैसे ही कमेंट करोगे मैं आपको उत्तर लिख के या समझाते हुए पूरा और बता दूंगा, वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिसकी लिंक मैं आपको कमेंट की सहायता से दे दूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। एक अलमारी 5% बट्टे पर, मतलब कि 5% बट्टा दे चुके, मतलब कि 95% मूल्य कितना है? 5225 रुपए में बेची जाती है। मतलब कि 5% बट्टा दिए एक वस्तु पे तो 5225 रुपए में, मतलब कि 95% हमारा कितना हो गया? 5225। ठीक है, तो अलमारी का अंकित मूल्य ज्ञात करना है, मतलब कि हमें कितना मूल्य है उसका बताना। 100% मूल्य क्या था यह बताना है। तो देखो 5% बट्टे पर अंकित मूल्य कितना, मतलब वस्तु का मूल्य कितना है? 5225। तो वस्तु का अंकित मूल्य कैसे निकलेगा? 5225 में 100% का गुणा करो और कितने परसेंट के, मतलब कि जो छूट देने के बाद बचा वो उसको लिख लो, तो कितना है? 95। अब 95 को 5 से काटे तो 19 आया, इसको काटे तो 1040 आया, 1045। 1045 गुणा यहाँ पर हम क्या करेंगे? 100 करेंगे, लेकिन जो जो अगर काट रहे हैं तो और देखिए यहाँ पर हम और भाग दे सकते हैं। 1045 गुणा 100 तो 19 को 1045 से काटो तो 19 से कम 19, और 1045 काटे तो कितना आता है? 55। 55 गुणा क्या कर देंगे अब? 100, तो आ जाएगा हमारा 5500 रुपये। अर्थात वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 5500 रुपये है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, पांचवा प्रश्न देखो, ये पांचवा प्रश्न दिख रहा है आप लोगों को। पांचवा प्रश्न देखेंगे। 5% वार्षिक दर से 15,000 का 2 वर्ष के अंत में ब्याज और भुगतान की जाने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय के बटे 100। तो ये मूलधन हो गया हमारा 1500, दर हो गया 5, समय हो गया 2 और बटे 100। तो हमने क्या करा? 2 शून्य से 2 शून्य काट दिया और इन तीनों का आपस में गुणा करें तो कितना आ गया हमारा? 1500 रुपए आ गया। अब 1500 रुपए को हम कहाँ जोड़ देंगे? इस 15,000 में जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि 1500 रुपए ही तो हमारा क्या है? 15,000 में ब्याज है। हमें कितनी राशि उसे भुगतान करना पड़ा टोटल, तो वह बताना। तो मूलधन में हमने ब्याज को जोड़ा तो 16,500 जो थी वह भुगतान की राशि थी। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया? 16,500 हो गया। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न लेते हैं। छठवां प्रश्न है, वर्ष 1997 के अंत में किसी शहर की जनसंख्या 20,000 थी। 1997 का एक वर्ष है, ठीक है, उसमें जो जनसंख्या है वह 20,000 थी। उसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हुई। वर्ष 2000 के अंत में उस शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, अतः 2000 तक की जनसंख्या में निकालना है तो हमने क्या करा? मूलधन गुणा दर गुणा समय के बटे 100 करा, लेकिन यहां पर हमने लगाया मिश्रधन वाला सूत्र, अर्थात मिश्रधन बराबर मूलधन और कोष्टक के अंदर 1 धन r के बटे 100 कि हमने सूत्र लगा दिया डायरेक्ट मिश्रधन वाला। यहाँ पर 20,000 जैसे का वैसा, यहाँ पर हमने इसका गुणा करे तो 100 हुआ, 100 का 5 से कर जोड़े तो 105 के बटे 100 आ गया। इसको 5 से काट दिए, इसको भी 5 से काटे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 मतलब 21, और ये क्या हो गया? 20। तो हम इसको लिख सकते हैं 20,000 गुणा 21 के बटे 20 और पूरे की घात कितनी? 3। अब देखो 21 के बटे 20 की घात 3 है तो हम उसको 3 बार इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसा हमने घनमूल में इसके पहले वाले वीडियो में देखा था बच्चों। अब हमने क्या करा? 3 0 से 3 0 सबको काट दिया और सबको आपस में गुणा करके हमारा जो उत्तर आया 23,152.5 आ रहा है। अब यहाँ पर दशमलव में आ रहा है, आप दशमलव लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना है तो आप नहीं लिख सकते। अर्थात 2000 में शहर की जनसंख्या 23,152 होगी, जबकि 1997 में 20,000 थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों आपसे? 7वां प्रश्न कह रहा है, आरिफ ने एक बैंक में 80,000 का कर्ज लिया। यदि ब्याज की दर 10% तो 1.5 वर्ष पश्चात उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे, यहां पर ब्याज कैसा हो रहा है? वार्षिक संयोजित हो रहा है। तो वार्षिक संयोजित हो रहा है, इसके लिए यहां पर मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनेंगे। अगर हम समय को दुगना करते हैं, काय को दुगना कर रहे हैं बच्चों? समय को दुगना कर दो
तो दर आधी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को वार्षिक बोल दिया है, इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे। इस 1.5 को यहाँ पर समझिए आप 1 सही 1/2 या 1.5 वर्ष को ऐसा लिखते हैं, 2 एकम 2 और ये कितना हो गया 3, मतलब 3/2। ये क्या है हमारा समय, 3/2 समय आया बच्चों। तो यहाँ पर देखो 80,000 गुणा दर गुणा समय लिखे, तो समय हमें यहाँ 3/2 लिखना था, यहाँ हम ऐसा 3/2 लिखते तो ये 2 नीचे। वार्षिक संयोजित ब्याज ज्ञात करना था, इसके लिए हमने क्या करा, हमने यहाँ पर 80,000 में, यहाँ पर देखेंगे आप लोग, यहाँ पर हमने क्या करा 80,000 में 12,000 जो हमारा ब्याज आया उसको जोड़े, तो टोटल 92,000 रुपये जो है हमारे मतलब कि आरिफ द्वारा ब्याज और सब मिश्रधन मिला के दिया जाएगा। मतलब कि पूरा मूलधन में हम ब्याज को जोड़ दें तो ये मिश्रधन कितना आ गया, 92,000 रुपये उसे देना पड़ेगा। अब यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर देखिए, प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं उत्तर क्योंकि नीचे है। यहाँ पर फेबिना ने 12,500 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए और राधा ने उतनी राशि उतने ही समय के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली। तो जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, किसे अधिक ब्याज का भुगतान करना होगा और कितना अधिक करना होगा यह हमें बताना है। तो इसके लिए यहाँ पर चलिए आप लोग यहाँ पर देखिए, फेबिना के लिए हम लोग सबसे पहले करते हैं। तो फेबिना के लिए मूलधन दिया है, समय जो दिया था 3 वर्ष और दर भी दी गई थी। तो यहाँ पर साधारण ब्याज का सूत्र लगाया हमने, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन आया 12,500 गुणा 12 गुणा 3 बटे 100। इस पूरे को जब आप हल करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और 125 गुणा 12 या 36 आया, मतलब 125 गुणा 36 करेंगे तो आपको कितना मिल रहा है 4,500। ये किसका है, फेबिना का है। ठीक है, या वहां पर जगह कम थी इसके लिए मैंने यहां पर आपको समझा रहा हूं। अब राधा के लिए देखिए, राधा के लिए क्या करें, मूलधन दिया गया है, दर दी गई है और समय भी दिया गया है। मिश्रधन हमें निकालना था तो 12,500। तो ये यहां पर क्या करते हैं, देखो सूत्र क्या होता है, ये होता है मूलधन, ये 1 धन r के बटे 100 और यहाँ पर आ जाता है समय n। वही हमने यहाँ पर सेम किया है। इस प्रकार से 12,500 गुणा 1 धन r के बटे 100 मतलब 10 के बटे 100 और पूरे की घात 3। तो यहाँ पर 100 एकम 100 और ये कितना हो गया 110। 110 के बटे कितना हो जाएगा बच्चों, ये 100। अब यहाँ पर 100 हुआ तो ये 1 जीरो से 1 जीरो गया तो 11 के बटे 10 यहाँ पर आ गया। अब हम क्या कर देंगे, 11 की घात 3 थी, पहले से 3 वर्ष के लिए था तो 3 वर्ष के लिए कर दिए। अब 3 घात है इसके लिए, इसको 11 के बटे 10 गुणा 11 के बटे 10 गुणा 11 के बटे 10 लिख दिए और पूरे को हल करें तो ये कितना आ गया 16,637.50। अब प्रश्न ने क्या बोला था, चलो मैं आपको प्रश्न की तरफ एक बार फिर से लेता हूं। उसने बोला किससे अधिक ब्याज का भुगतान करना और कितना अधिक करना पड़ा। तो यहां पर देखिए किससे अधिक ब्याज का भुगतान करना पड़ा और कितना अधिक। तो देखो ये किसका है, ये राधा का है और ये किसका है, ये है फेबिना का, है ना। क्या नहीं, इन दोनों के चक्रवृद्धि ब्याज को आपस में घटा लिए हमने। जैसे ही घटाए तो हमें कितना मिला, यहाँ पर 4,137.50 रुपये मिला। तो फेबिना ने कितने जमा किए 4500 और ये किसने जमा किया, ये किया हमारे मतलब राधा ने। इन दोनों के ब्याज के अंतर को घटा दीजिए, मतलब कि 362 रुपये फेबिना को अधिक जमा करना पड़ा। और किसने अधिक जमा किया, फेबिना ने। और कितने रुपए अधिक जमा किया, 362.50 रुपए। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर कर लीजिएगा। डाउट लगता है तो जरूर कमेंट करके पूछिएगा, जगह कम थी इसके लिए मैंने आपको उस प्रकार से समझाया है। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझने वाला प्रश्न है। यहाँ पर पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। देखो, यदि राजा 4,096 रुपये को 18 महीने के लिए 12.5% वार्षिक दर पर उधार ले देता है और ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो ज्ञात कीजिए कि राजा कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। मैं यहाँ पर आपको कुछ बातें समझा रहा हूँ, पहले उसे समझ लीजिए। यहाँ पर देखो, समय दुगना करने पर दर आधी हो जाती है, अतः समय हमारा 18 महीने है मतलब 1.5 वर्ष है, उसको हम क्या बोल सकते हैं 3 वर्ष बोल सकते हैं। कैसे, समय को हमने क्या कर दिया, दुगना किया अभी 3 वर्ष। तो दर को कैसा करना पड़ेगा, आधी करना पड़ेगा। करते हैं, चलो। दर बराबर क्या हो जाएगा, 12.5% दर है तो 12 दूनी 24 और 1 क्या हो गया 25, 25 के बटे 2 आ गई। अब इसको आधी करेंगे तो इसमें 2 का भाग देना पड़ेगा आधी करने के लिए। देखो हमने 2 का भाग दे दिया बच्चों। जब 2 का भाग दिए तो हम यहाँ पर 2 नीचे आ जाएगा तो 25 के बटे क्या हो गई 4। ये क्या हो गई, दर हो गई। मैं यहाँ पर आपको फास्टली क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है जिससे कि आपको भी दिक्कत जाती है बड़े वीडियो में, इसके लिए मैं यहाँ पर फास्टली समझा रहा हूँ। आपको दिख रहा है, जब ये इतना हो गया तो आप छोटे स्क्रीन में देखेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर हमने रखा मूलधन
अब कोष्टक लगाया, एक धन आर के बटे 100 करे तो आर कितना है, आर है 25 के बटे 4। यहाँ पर ये देखिए 25 के बटे 4 आया है ये। अब 25 के बटे 4 आया है तो यहाँ पर 25 के बटे 4 रखते, लेकिन 4 कहाँ जाएगा, नीचे। तो 25 के बटे 4 गुणा 100। अब यहाँ पर 25 से कम 25, 25 चौके 100, और इस 4 का 4 से गुणा भी कर दिए। तो एक धन 1 के बटे कितना हो गया, 16, और इस पूरे की घात 3 रखी हुई है। ठीक है, अब थोड़ा बड़ा स्क्रीन ले लेते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा और हमने हल किया इसको, ये देखो 16 एकम 16, और ये क्या हो गया 17, 17 के बटे क्या आ गया 16, इस पूरे घात कितनी 3। अब 17 के बटे 16 को हमने 3 भागों में तोड़ दिया, मतलब कि उसकी घात 3 थी, इसके लिए उसका प्रसार कर दिया। अब 17 गुणा 17 गुणा 17 कर दिया, और 16 गुणा 16 भी कर दिए। तो कितना आता है, ये सब करने पे यह आता है 4096 मूलधन था जैसे का वैसा, गुणा 4913, 17 गुणा 17 गुणा 17 करने पे आया, और 4096 हमारा 16 गुणा 16 गुणा 16 करने पे आया। तो हमने क्या करा, इसको इससे काट दिया, तो हमें कितना मिला, 4913 रुपये मिला। क्या मिला, 4913 रुपये। अर्थात पूरा जो राशि है वह पूछा गया था, राजा कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा, तो कितनी राशि प्राप्त करेगा, वो 4913 रुपये प्राप्त करेगा। तो देखा बच्चों, बहुत ही छोटी जगह दी गई थी आपको, और बहुत सारा आपसे पूछा गया था। तो अगर अब आपको इसमें कुछ भी कोई दिक्कत लग रही है, कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो आप कमेंट कर लीजिए, मैं आपको अवश्य बताऊंगा। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में दे रहा हूं, जिससे आप और अच्छे से समझ सकते हैं। तो बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के हमने सभी एडग्रेड, चाहे लर्निंग हो, चाहे कोई भी बुक होती हो, और जो पेपर आपके होने वाले उनसे भी संबंधित सब कुछ जानकारी दी जाती है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।